अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाई उम्मतिहि व औलियाई तरीक़तिहि व क़ुर्राई किताबिहि व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। व क़ाला अलैहिस्सलाम फ़ी मक़ामिन आख़र ला फ़ज़्ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अबयद अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। सदक़ल्लाह व सदक़न नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में मोहब्बत से नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर लिखता है कि बिहम्दिल्लाह मिला हक़ से अक़ीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड की जानिब नहीं उठती नज़र अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे, उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे। करो अब काम थोड़ा सा रोज़ाना अहले सुन्नत का। सुनो फ़िक्रे रज़ा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। हज़रात, दुरूद पाक के बारे में पहले एक छोटी सी हदीस पाक बता देता हूँ, उसके बाद बात आगे बढ़ाता हूँ, लिहाजा बहुत ही इख्तिसारी गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात। हुजूर फरमाते हैं जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। वहुत्तत अन्हु अशरु खतियात, और उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। वरुफ़िअत लहु अशरु दराजात, और उसके 10 दर्जों को बुलंद कर दिया जाता है। और बावाज़ बुलंद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा सलातुम व सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, तमहीद शुरू नहीं करता, तकरीर ही शुरू कर देता हूँ। वक्त बहुत कम है, मेरी तरफ तवज्जो करना। इंशाअल्लाह एक हदीस पाक सुनाऊंगा, वक्त होता तो इंशाअल्लाह कुछ और भी सुनाता। अभी आपने मुझसे पहले एक तकरीर सुनी हज़रत मौलाना शेर मोहम्मद साहिब की, बहुत इस्लाही बयान पर मुश्तमिल वो छोटी सी तकरीर थी, लिहाजा एक हदीस पाक सुनाकर अपनी बात में ख़त्म कर दूँगा। हज़रात, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन
फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाह। यह हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है, रियाज़ुस सालिहीन की हदीस में भी है और हदीस की दीगर कुतुब में मौजूद है। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब लोग बरहना उठाए जाएंगे, जब कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साए के, लेकिन 7 अफराद ऐसे हैं, 7 अशख़ास ऐसे हैं, 7 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। कौन सा क़यामत का दिन? जिस दिन के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इदश शम्सु कुव्विरत, जब धूप लपेटी जाएगी, व इदन नुजूमुन कदरत, जब सितारे झड़ पड़ेंगे, व इदल जिबालु सुय्यिरत, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, व इदल बिहारु सुज्जिरत, जब समंदर सुलगाए जाएंगे, इदस समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, व इदल कवाकिबुन तसरत, जब सितारे झड़ पड़ेंगे। कौन सा क़यामत का दिन? जिस दिन के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, जिस दिन मर्द अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, और अपनी माँ और अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा। कौन सा क़यामत का दिन? जब धूप कड़कड़ा रही होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जमीन तांबे की होगी और सूरज सवा नेज़े पर होगा। आज जब सख्त गर्मी पड़ती है, एक इंसान 10 मिनट धूप की शिद्दत में खड़े होने की ताकत नहीं रख सकता। उस वक्त क्या आलम होगा, उस होलनाक दिन में क्या आलम होगा। और वो सूरज सवा नेज़े पर होगा। लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक, अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूब जाएंगे। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई पीठ तक, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक, कोई पूरा ही सर में पसीने में डूब जाएगा। और वो पसीना इस आम पसीने की तरह नहीं होगा, बल्कि रिवायतों के अंदर आता है, मैंने पढ़ा है, अगर उस पसीने का एक कतरा जमीन पर डाल दिया जाए, उस पसीने की गर्मी की वजह से दुनिया के तमाम जानवरों के दिमाग फट जाएंगे। अगर उस पसीने का एक कतरा जमीन पर उहद पहाड़ पर डाल दिया जाए, तो उहद पहाड़ उस पसीने की गर्मी की शिद्दत की वजह से पिघल जाएगा। अल्लाहु अकबर। ऐसा क़यामत का होलनाक दिन है। लेकिन नबी फरमाते हैं, ऐसे सख्त दिन में भी 7 लोग ऐसे हैं, 7 अशख़ास ऐसे हैं, 7 अफराद ऐसे हैं जिनको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। पहला शख्स कौन सा है? इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला हुक्मरान, के हुक्मरान हुक्मरानी भी करे और अदलो इंसाफ का दामन अपने हाथ से न छोड़े। जो बादशाह अपने जनता के साथ इंसाफ करेगा, अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसे बादशाह को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुफ्ती आसिमुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। तड़प कर बोलें सुबहान अल्लाह। इख्तिसारी तौर पर बयान करूंगा। हजरात, जो बादशाह अपनी जनता के साथ इंसाफ करेगा, अल्लाह कल क़यामत के दिन उस बादशाह को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। दूसरा शख्स कौन सा है? वह शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। दूसरा शख्स वो है जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती है। ये काम तो बड़ा मुश्किल है, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार देना, खुसूसन इस पुरफितन दौर में। अल्लाहु अकबर। लेकिन हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। अशाबुत ताइबु हबीबुल्लाह, और जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। जब पंजों में ताकत न रहे, दांत टूट जाएं, आंखें कमजोर हो जाएं, सर के बाल सफेद हो जाएं, जब तेरे हाथ में लाठी आ जाए, उस वक्त अगर तस्बीह पकड़ेगा तो क्या कमाल किया। कमाल तो ये है कि जवानी में
पेशानी को सजदे में रख दे और सुभाना रब्बियल आला का तराना तेरी जबान पर जारी हो। जवानी में जो रोने का मजा है वो बुढ़ापे में नहीं है। खैर बुढ़ापे में भी अगर तौबा की तौफीक मिल जाए ये भी बड़ी दौलत है, ये भी बड़ी नेमत है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मरने के लिए तैयार है, अपने गुनाहों से बाज नहीं आते हैं। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझको तेरे करीम रब से किस चीज ने गाफिल कर दिया? क्या मालो दौलत ने? अल मालो गादिन वराइहुन, माल तो आने जाने वाला है। आज मेरे पास माल है, कल मेरे पास माल नहीं होगा। आज अल्लाह ने मुझको मालदार बनाया है, कल वो गरीब बना सकता है। माल तो आने जाने वाला है। नबी इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, किताबुर रिकाक के अंदर, यक़ूलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता रहता है मेरा माल मेरा माल। यानी आज 1 लाख है, कल को 2 लाख हो जाए, आज 5 लाख है, कल को 10 लाख हो जाए, आज 1 प्लाट है, कल को 2 प्लाट हो जाए, आज 5 प्लाट हैं, कल को 5 प्लाट हो जाए। इसी माल के चक्कर में अमल करता नहीं है, नमाज पढ़ता नहीं है, रोजा रखता नहीं है, ज़कात अगर फर्ज है तो ज़कात निकालता नहीं है, हज अगर फर्ज है तो हज अदा करता नहीं है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि कब्रों में जा पहुँचता है। अल्लाहु अकबर। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है इंसान तुझको तेरे करीम रब से किस चीज़ ने गाफिल कर दिया है? क्या जवानी ने? ये तो ढलता हुआ साया है। क्या हुस्न ने? क्या खूबसूरती ने? ये तो चंद दिन की कहानी है। क्या इन ऊंचे ऊंचे महलात ने? ये तो सब फना हो जाने वाले हैं। फिर तू उस चीज का नाम तो अपनी जबान पर ला जिस चीज ने तुझको तेरे करीम रब से गाफिल कर दिया है। कौन सा करीम रब? अल्लज़ी खलक़का, वो जिसने तुझको पैदा किया है। तू कुछ नहीं था, तू सिर्फ एक मनी का कतरा था, उसने तुझ तेरा वजूद बख्शा है। ए इंसान अपने माजी को तो देख, तू था क्या? तू कुछ नहीं था। अल्लाह ने तुझको बोलना नहीं आता था, उसने तुझको बोलना सिखाया है। तुझको चलना नहीं आता था, उसने तुझको चलना सिखाया है। तेरे मुंह में गोश्त का लोथड़ा था, उसने तुझको कुव्वत गोयाई अता फरमाई। इंसान अपने पास की तरफ देख, अपने माजी की तरफ देख, अपने गुजरे हुए जमाने की तरफ देख। तू था क्या? चल तू अपने माजी की तरफ नहीं देखता, अपने फ्यूचर की तरफ देख ले, अपने मुस्तकबिल की तरफ देख ले, अपने आने वाले जमाने की तरफ देख ले। एक वक्त फिर आएगा, फिर तेरे हाथ में लाठी होगी, फिर वो लाठी भी जवाब दे जाएगी। तो अपनी जिंदगी से आजिज आ जाएगा और तेरे घर वाले भी तेरी जिंदगी से आजिज आ जाएंगे और तू जिस्म की पूरी ताकत लगाकर एक गिलास पानी भी नहीं ला सकेगा। उस वक्त तेरे घर वाले कहेंगे या अल्लाह बाबा को मौत दे दे, या अल्लाह बाबा को मौत दे दे। उस वक्त हमने तुझको मौत दे दी, ये हमारा तुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। इंसान तू जरा गौर तो कर, अल्लाह ने तुझ पर किस कदर एहसानात फरमाए हैं। कुत्ता भी तो मर जाता है, उसको घसीट कर नहर में फेंक दिया जाता है। बकरी भी तो मर जाती है, उसको घसीट कर घोड़े पर डाल दिया जाता है। अगर तुझको भी ऐसे डाल दिया जाता तो तू बता क्या करता? मुर्दा था, बेहसो हरकत था, कुछ नहीं करता। लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को ऐसे मत फेंकना, बल्कि हमने हजरत इंसान को इज्जत दी है, हमने हजरत इंसान को तकरीम दी है। हमने कहा इसको 4 बंदे उठाकर चलें, फिर हमने कहा इसको जब 4 बंदे उठाकर चलें तो धीरे चलना, कहीं मेरे बंदे को झटका ना लग जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इंसान तू जरा गौर तो कर, अल्लाह की किस कदर तुझ पर एहसानात है। तो भूल गया अल्लाह के एहसानात को। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज जब तेरी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है, वक्त का आलिम है, वक्त का मुफ्ती है, वक्त का कारी है, वक्त का आलिम दीन है, वक्त का मुहद्दिस आजम है, वक्त का मुफक्किर आजम है, हत्ता के इमाम काबा भी है, इमाम हरम भी है, वो सब तेरे पीछे खड़े हैं और तेरा जनाजा आगे पड़ा है। इंसान तू जरा गौर तो कर कि आपने तू माजी की तरफ देखेगा तब भी तुझे शर्म आएगी और अपने मुस्तकबिल की तरफ देखेगा तब भी तुझे शर्म आएगी कि तूने हमारे साथ क्या किया है और हमने तेरे साथ क्या किया है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत सैयद आसिमुल कादरी साहिब किबला, मुफ्ती सैयद आसिमुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अल्लाह के एहसानात को हमने भुला दिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के एहसानात का शुक्र अदा करना चाहिए। व इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करोगे तो शुमार नहीं कर सकते हो। लिहाजा मेरी बात तवील हो जाएगी। मैं ये अर्ज कर रहा था वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। दूसरा वो शख्स जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती है। अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। आइए तीसरा शख्स कौन सा है? वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। तीसरा शख्स वो है जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाता है, जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक़ हो जाता है। बल्कि नबी ने तो इरशाद फरमाया कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस तरीके से कील को लकड़ी के अंदर ठोक दिया जाता है वो उसी के अंदर रहती है। इसी तरीके से कुछ लोगों के दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक़ हो जाते हैं। अगर उनको ढूंढना हो, उनको तलाश करना हो तो मस्जिदों में जाकर देखो। आज अगर कोई मस्जिद के अंदर झाड़ू लगा देता है लोग उसको दीवाना पागल कह देते हैं बाज लोग। मैं कहता हूँ मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाना ये कोई ऐब की बात नहीं है, बल्कि जो मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाता है गोया कि वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में झाड़ू लगाता है। सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाता है, जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक़ हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह सुभान। या रसूल हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब वाह वाह। सुभान अल्लाह। जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाता है कि मस्जिद का काम जल्दी पाए तकमील को पहुंच जाए, मस्जिद का काम जल्दी उसकी तामीर मुकम्मल हो जाए, तो अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। चौथे वो दो शख्स हैं जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं, यानी जब वो मुलाकात करते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत पर मुलाकात करते हैं, जब वो जुदा होते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत पर जुदा होते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा बताओ अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा और महबूब तरीन अमल क्या है? किसी ने कहा या रसूल अल्लाह नमाज, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह ज़कात, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हज, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह सलात। अल्लाहु अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया ओ मेरे सहाबा नमाज अपनी जगह है, रोज़ा अपनी जगह है, ज़कात अपनी जगह है, हज अपनी जगह है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर कोई अमल है तो अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखना, अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी रखना। नबी इरशाद फरमाते हैं वो दो शख्स जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं, आपस में अल्लाह के लिए दोस्ती रखते हैं, तो उन दो शख्सों को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तन्हा नहीं छोड़ेगा जब कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साये के। तो ऐसे शख्स को भी जो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा कभी मोहब्बत करना लोगों तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, किसी से दुश्मनी रखना तो अल्लाह के लिए दुश्मनी रखना। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया वरजुलुन तलबतहु इमराअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। पांचवा शख्स कौन सा है जिसको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा? पांचवा शख्स वो है जिसको किसी औरत ने दावत ज़िना दी, दावत गुनाह दिया। अल्लाहु अकबर। और वो कोई मामूली औरत नहीं थी, ज़ातु मनसबिन व जमालिन, हसीना जमीला मालदार, लेकिन वो शख्स जिसको वो औरत दावत ज़िना दे रही है नबी इरशाद फरमाते हैं वो शख्स इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, यानी मैं अल्लाह से डर रहा हूँ, ये बात कहकर उस औरत की दावत गुनाह को ठुकरा दे। नबी इरशाद फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा
होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, ये जमीन तांबे की होगी, लोग बरहना उठाए जाएंगे। वो मर्द जिसको कोई औरत दावत जिना दे, या वो औरत जिसको कोई मर्द दावत गुनाह दे और वो कहे कि मैं अल्लाह से डर रहा हूँ, इन्नी अखाफुल्लाह कहकर उसकी दावत गुनाह को ठुकरा दे, तो अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अगर आदमी अपने अंदर ये गुमान कर ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह की रिज़ा के लिए गुनाह को तर्क कर दे, तो कसम खुदा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। छठा शख्स कौन सा है जिसको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। छठा वो शख्स है जो पोशीदा तौर पर सदका करता है, जो खुफिया तौर पर सदका करता है, इतनी पोशीदा तौर पर कि उसके दाएं हाथ ने सदका किया और बाएं हाथ को खबर नहीं हुई कि दाएं हाथ ने क्या सदका किया है। आज जब मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर चंदा दिया जाता है, बाकायदा तौर पर बाज लोग ऐलान कराते हैं कि फलां साहब ने, चौधरी साहब ने, सेठ साहब ने इतना चंदा दिया है। नहीं नहीं, जो सदका पोशीदा तौर पर दिया जाता है वो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। नबी इरशाद फरमाते हैं, तो जो सदका पोशीदा तौर पर देता है, अल्लाहु अकबर, कि उसके बाएं हाथ को खबर ना हो, तो अल्लाह ऐसे शख्स को भी कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस कदर नबी करीम का इरशाद है, अल्लाहु अकबर। नबी इरशाद फरमाते हैं, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना। सातवां शख्स वो है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है। जब अल्लाह को याद करता है तो उसकी आंख से आंसू टपकता है। जब आंसू टपकता है, अल्लाहु अकबर, वो आंसू अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह उस आंसू के बदले उसके सारे गुनाहों को लौहे महफूज से मिटाकर नेकियों में तब्दील फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जो शख्स तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और रोता है, तो अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ में 7 अशखास ऐसे हैं जो मैंने आपको 7 शख्सों की कहानी सुनाई। पहला इंसाफ करने वाला बादशाह, दूसरा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे, तीसरा जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाए, चौथा वो दो लोग जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं, पांचवा वो शख्स जिसको कोई औरत दावत गुनाह देती है और वो इन्नी अखाफुल्लाह कहकर ठुकरा देता है, और छठा वो जो पोशीदा तौर पर सदका करता है, सातवां वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता है। ये 7 अशखास ऐसे हैं जिनको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रात मुहतरम, क्या आलम होगा, होलनाक दिन होगा। हज़रात, अगर अल्लाह इसी एक हदीस पर अगर अमल कर लिया जाए तो हमारी सोसाइटी से 60% बीमारियां खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अगर इस हदीस के जुमरे में हमें शामिल फरमा लिया तो अल्लाह की कसम, क़यामत के दिन अल्लाह अगर हमें अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा दे अपने हबीब के तुफैल, तो इंशाअल्लाह हमारा दुनिया में भी बेड़ा पार है, कल क़यामत के दिन भी हमारा बेड़ा पार है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाकर अगर हमें जन्नत का हकदार बना दे तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाए।